యోహాను रचित सुसमाचार 10 अध्याय भेड़ का, हम लोग भेड़ तो सब देखे हैं। भेड़ का जात ऐसा है कि झुंड में रहता हमेशा, है ना, हमेशा वो एक साथ में रहता है। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है कि कभी अगर कोई भटक गया, उसका झुंड अगर आगे चला गया तो वो रास्ता भी भटक जाता है। और उसी के साथ साथ अगर चरवाहा क्या करे, उसको देखभाल ना करे तो क्या होता है, रास्ता भटक जाता है। हालेलुया। 7 पद से कोई देखिएगा, 10 अध्याय 7 पद से। तब यीशु ने उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। उसके बाद जितने मुझे से बाहर आए हुए सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार में यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश न करे, उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जा करेगा, वो चारा पाएगा। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वचन है। मेरे पहले बहुतों लोग आया है, बहुत लोग बोला है। भेड़ जब चराता है तो बहुत लोग आता है ना, अपना वो बोलता है कि मैं ये मेरा, वो मेरा है। लेकिन भेड़ भी बहुत जो पहचानता है वो नहीं जाएगा, जो नहीं पहचानते वही साइड लेगा। आज प्रभु का वचन कहना चाहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्यों भेड़ों का उदाहरण दिया है? जब वहाँ प्रचार कर रहे थे, ज़्यादातर भेड़ों का वहाँ कारोबार होता था। अब सोचिए, यहाँ हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, क्या बोलेंगे, बैल, ये सब है ना, बैल है, बकरी है, ये सब है ना। वहाँ पर ज़्यादा उन लोगों का कारोबार है भेड़ों का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों का उदाहरण दिया कि हमें समझ में आए। एक अगर सही दृष्टांत देने, सही उदाहरण देने से मतलब इंसान का क्या होता है ना, दिमाग में जल्दी समझ में आता है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत ये दिया कि भेड़ों का इसलिए दिया कि समझ में आएगा जल्दी। इसीलिए कि बोला कि मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। अगर वही द्वार में अगर कोई प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को कोई भी ग्रहण करेगा, जो पहचान पाएगा मेरा चरवा कौन है, वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। आज हम लोग सही चुने हैं, प्रभु यीशु मसीह की चुने हैं, सही जाने हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो अंत तक डटे हुए रहता है वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, आते भी काटता है, जाते भी काटता है कि नहीं। एक यहाँ पर क्या बोला है, जो प्रवेश करेगा, मतलब जो आएगा मेरे पास, वो उद्धार पाएगा। और एक चीज बोला है परमेश्वर का वचन में कि जो मुझ में बने रहेंगे वो उद्धार पाएंगे। मतलब सिर्फ उनके पास आना, प्रेयर करना, चले जाना, यही उद्धार नहीं है। उनके पास हमेशा रहेगा तो ही उद्धार पाएंगे।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 पद में, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतायत से जीवन पाए। चोर हमेशा, आप देखिएगा, हमेशा चोरी करने के लिए आता है, नाम ही उसका चोर है। चोर से हमारे दिमाग में क्या आया? अरे चोरी करने आया होगा। हम भी अगर चोरी करें तो क्या बोलेंगे? हैं? चोर है ये। तो चोरी जो भी करेगा वही चोर हो गया। उसके लिए कोई अलग सा नाम नहीं ढूंढना पड़ेगा, कोई भी ऑटोमेटिकली बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे चोर है, फालतू ये इंसान अच्छा नहीं है, चोर है, कोई भी बोलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर आएंगे चोरी करने, घात करने, लेकिन क्या बोला है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए, जिसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मेरा रूम के सामने क्या हो गया, एकदम रोड के किनारे बैठा है लड़का, बात कर रहा था, घर में फ़ोन से बात कर रहा था। एक लड़का दो लड़का था, दूर से देखा एक लड़का ने, जैसे देखा तो एक उतर गया पहले ही, एक पैदल आया और एक बाइक में, बाइक आगे लेके चला गया, पैदल जो आ रहा था आया, एकदम नॉर्मल इंसान के जैसा आया, उसका फ़ोन ले लिया और चलते हुए गया, दौड़ा नहीं डायरेक्ट, चलते हुए गया, उसका फ़ोन लिया, बात कर रहा था। वो जो जिसका फ़ोन लिया वो सोच रहे कि मजाक कर रहा होगा, हम ही लोगों को रूम का कोई होगा, तो क्या किया, चलते बना। जैसे लड़का जैसे ही देखा, अरे ऐसे किया तो दौड़ने लगा लड़का, दौड़ के जब बाइक में बैठा चल गया, हल्ला होने लगा, अरे मेरा मोबाइल लेके चला गया। तो चोर उसका दोषी भी नहीं होता है ना, उसका कोई अलग सा चेहरा नहीं होता, हम आप जैसे ही होते हैं। हमें प्रभु से भटकाने के लिए वो तो चोर आएंगे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन प्रेयर करने गए थे, चोर आया था कि नहीं? शैतान आया था कि नहीं? सांप आया, पैर से कुचला, क्या बोला कि तुम मुझे एक बार प्रभु बोलो तो मैं तुम्हें सारा जहां दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का ध्यान नहीं भटका, मुझे 40 दिन का प्रेयर करना है। प्रभु को डिस्टर्ब करने आ सकता तो हम और आप कौन है? हमें भी प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु से भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन हमें प्रभु में डटे रहना है, अटल रहना है, तब जाके हमें क्या बोल रहा है? जीवन मिलेंगे, लेकिन बहुतायत से, जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात अनंत काल जीवन मिलेंगे। हालेलुया। अच्छा चरना मैं हूँ, अच्छा चरना भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसके बाद वाला पढ़िए, 12 वाला। मजदूर जो ना चरवाए और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देखो, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और भीतर कर देता है। देखिए, एक जो चरवा रहता है, जो तनख्वाह के लिए काम करता है, और एक जो चरवा रहता है जो अपना तन मन दे के
सुरक्षा करता है। भेड़ों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवा है जो अपना प्राण का बलिदान देके हमें पापों से मुक्ति दिया है। अपना प्राण को त्याग के हमें क्या किया है? हमें बचाया है। वही चीज बोला है कि मैं ऐसा चरवा हूं कि अपना प्राण देके भी मेरा अपना भेड़ों को मैं बचाऊं। इससे बड़ा और उदाहरण क्या देख सकते? प्रभु यीशु मसीह खुद सूली पे चढ़ गया हमारे पापों के लिए। इससे बड़ा उदाहरण क्या देख सकते हैं? उनके दासों को देखिए जो चेले थे, प्रभु के लिए समर्पित हो गया, अपना मंडली को बचाने के लिए समर्पित हो गया। इससे बड़ा उदाहरण और क्या है? उसके बाद देखेंगे वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। जो मजदूर रहता है वो कुछ पैसों के लिए काम करेंगे लेकिन भाग जाएंगे। बहुत सारे आज का डेट में हमने बहुत सारे देखा, पास्टर लोग छोड़ दिया, आज प्रभु का काम में भी नहीं है। काम तो दूर की बात, प्रेयर में भी नहीं आता है। बहुत है। प्रभु में एक दिन ऐसा था कि खुद को समर्पित कर दिया था, लेकिन बाद में क्या वो जाके पूजा पाठ कर लिया, जाके मूर्तियों के पास माथा टेकने लगा। बहुत ऐसे उदाहरण है। अभी ये कुछ दिन हुआ, मेरा एक दोस्त पास्टर था, बहुत दिन से बीमार था। अभी कुछ ही दिन हुआ उसका देहांत हो गया, लेकिन प्रभु में वो अटल रहे। बहुत लोग आया, क्या बोलता था, नहीं ये सब मत करो, चलो कुछ ओझा के पास लेके जाएंगे। ओझा जानते हैं, जो जादू टोना करता है, चलो उधर अच्छा है, तुम्हारा कुछ मंद छाया लगा होगा, चलो मैं तुमको दिखवा के लाते हैं। कुछ सरिसा बोलता है ना, उसको देंगे तो ठीक हो जाएगा। बाम्योर, हम लोग उधर बाम्योर बोलते हैं। बाम्योर मतलब वो जो आग का जो छीटा होता है ना, आग का छीटा देगा तो आप ठीक हो जाएंगे। मेरा दोस्त बोला, उसका नाम था पास्टर करण। मेरा दोस्त बोला मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा ये हालात है, कोई बात नहीं, मैं प्रभु में हूँ। मुझे जिंदा रखे और ना रखे, मैं प्रभु में हूँ। मैं मर जाऊँ तो प्रभु का हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मतलब बहुत दुख हुआ हमको सुन के, उसका देहांत तो कुछ ही दिन हुआ, बहुत दिन से बीमार था, बहुत दुख हुआ। मैं उसके पास भी नहीं जा पाया, मैं इधर वो उधर है। ऐसा होता है समर्पित। और जितना भी बीमार हुआ, एक दिन भी चर्च में ही रहता था हमेशा। उसका परिवार मतलब शादी उदी नहीं किया, लेकिन उसका माँ, उसका दीदी, उसका भैया साथ में रहता था। उसका पूरा फुल सपोर्ट करता था उसको कि तुम प्रभु का काम करो। लेकिन उसका मतलब देहांत हो गया, लेकिन प्रभु में अभी तक उसका परिवार, उसका फैमिली अभी तक प्रभु में टिके हैं। हालेलुया। तो यही चीज एक अच्छा चरवा होने का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हाँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हाँ। उसके बाद जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और उसके बाद पढ़ो, मेरी और भी भेड़ा है जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना भी अवश्य नहीं। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही
हालेलुया। एक जगह पे हर कोई भेड़ नहीं रहता है। एक जगह हुआ तो दूसरा भी हुआ, और झुंड है ना। वो बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं शिक्षा दे रहा हूँ। अगर मेरा इस झुंड में कोई है नहीं तो उनको मेरे भेड़शाला में आने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसको पुकारेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। बस शब्द सुनना चाहिए, बस उनका आवाज़ सुनना चाहिए, उनका वचन सुनना चाहिए। आज हम यहाँ हैं, प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, दूसरा कहीं भी है ना, तो हम सब एक ही चरवाहे हैं। हम लोग हिंदी वाले हैं यहाँ, कुछ है ना वहाँ तमिल वाले में है, लेकिन प्रभु तो हमारे एक है। हालेलुया। प्रभु हमारे एक है। हमारे भाषा अलग अलग है, हमारा सोच अलग अलग है। एक गाना है, देश अलग है भेष अलग है, दिल हमारा एक है, लेकिन प्रभु भी हमारे एक। ऐसा कुछ मेरा याद नहीं आ रहा, गाना एक ऐसा है। जब हमें ग्रेजुएशन मिला था ना उधर, तब हम ये वाला गाना गाया था, देश अलग है भेष अलग है, लेकिन काम हमारा में एक है, ऐसा करके कुछ गाना था। तो प्रभु यीशु मसीह में हम जहाँ कहीं भी है, कोई भी है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण किए हैं तो हम एक ही चरवाहे हैं। आज सोचिए, मैं कहाँ, झारखंड से हूँ, वास्ता जी कहाँ से है? उड़ीसा से है। आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से है। दीदी कहाँ से है? आसाम से है। लेकिन प्रभु का परिकल्पना देखिए कैसा है। हालेलुया। कहाँ से कहाँ तक आज यहाँ बैठे हैं, बुलाने का जरूरत नहीं है, प्रभु बुलाया है। हालेलुया। प्रभु बुलाया है। क्या है? प्रभु ने बुलाया तो हम यहाँ पहुँचे। ये प्रभु का वचन का नियम है। प्रभु का वचन पहले ही उन्होंने कहा है कि उन्हें आने का जरूरत नहीं है मेरा भेड़शाला में, कि एक ही जगह में सब लोग प्रेयर करेंगे, आने का जरूरत नहीं है। वो हम पुकारेंगे उसको, जहाँ वही हाजिर होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जब आते हैं, प्रभु से हम प्रेम रखते हैं, प्रभु से हम लोग संतुष्ट रहते हैं, तो प्रभु हमें ऐसा आशीष देता है कि हम जिंदगी में कुछ कर पाए। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे, तो उन्होंने क्या बोला? मेरे पास वो अधिकार है कि मैं छीन भी सकता हूँ तो मैं दे भी सकता हूँ। हमें ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह जो चरवाहा है, अगर हम सही से चल रहे हैं, अगर चोरों से बच रहे हैं, अगर परमेश्वर का वचन से हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग सही हैं। लेकिन अगर हम लोग उनके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो चरवाहा है, उनके द्वार के निकट हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग गलत हैं। ये जो जीवन हमें मिला है, परमेश्वर ही नहीं छीन भी सकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन्हें हमें बिखार भी सकते हैं ये जीवन, क्योंकि उन्होंने ये ज़िंदगी दिया है, उनके ही रखना है। अगर हम लोग इस ज़िंदगी को हम लोग मिसबिहेव करेंगे, मिसयूज करेंगे, तो हमारा जीवन
वो ले भी सकता है। तो आज हमें वचन से क्या मिलता है कि हमें जितना भी दुख आए, कोई भी कुछ बोले, जैसे हम लोग देखें कि चोर चोरी करने आता है, उसी तरह हम लोग चोरों की बातों में, शैतान की बातों में नहीं आना है। बहुत लोग बोलेंगे अरे चर्च जाके क्या मिलता है, हमें मेरा रूम में सब कोई दूसरा है, हिंदू है सब, हम अकेले हैं। लेकिन अपने आप को मैंने संभाले हैं कि हमें संडे में चर्च जाना है। जिस संडे में ड्यूटी रहता है, ड्यूटी जाना पड़ता है, मजबूरन ड्यूटी जाना पड़ता है। लेकिन जिस संडे हमें मौका मिलता है तो हम जरूर आते हैं। इसीलिए हमें किसी भी हालात में प्रभु में रहना है। जब तक जीवन है तब तक प्रभु में जीना है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हुए चलें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, हमें सुंदर वचन से आप हमें सिखाए। आप हमारे सही चरवाह है, आप हमारे सही शिक्षक है, आप हमारे सही रास्ता का मार्ग है। प्रभु आप हमें रास्ता दिखाए। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम चल पाए। प्रभु आपके साथ, आपके नियम के साथ हम चल पाए। प्रभु आज के बाद जितना भी शैतान हमें भटकाने की कोशिश करे, प्रभु हमें आप में डटे रहना है, हमें आप में दृढ़ता से रहना है। प्रभु आप पे हमें ज़िंदगी बिताना है। जो हमारे पास्टर जी है, प्रेयर में आगे ले जाए। सर्वस्व पिता तुम समान धन्यवाद प्रभु, तुम वाक्य रूपी प्रथम वाक्य में कथा कहले से तुम धन्यवाद हो। तुम दास प्रति तुम कथा कहले पिता। हाँ प्रभु, तुम्हें आमर चालक, तुम्हें सब क्षेत्र में विजय करो से तुम धन्यवाद पिता। आम जिते पर्यटन बंची रही प्रत्येक समय प्रति मुहूर्त आम जो रक्षा पाइब पिता, तुम्हें कथा कह एवं सब क्षेत्र तुम विजय करो। विशेषकर पिता आम ज्ञाति कुटुंब आम परिवार तुम जत्न तत्व नियो और आश्चर्य भाव तुम समस्त बंचू से पिता आमको शिखा। आज शिक्षा तुम्हें कहल जो शिक्षा आम पाई प्रभु से शिक्षा को आम शुणी जेपरी आम उत्तम भाव जीवन को अतिबाहित कर बाहर तुम्हें ही आरंभ कल, तुम्हें ही समाप्त कल, से तुम धन्यवाद। तुम दास तुम कथा कहले से तुम धन्यवाद। आगामी दिन जेपरी उत्तम भाव तुम बंचा से शिक्षा बोली समस्त भारत समस्त विषय तुम गोटे समर्पण कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुचे। ये पिता प्रथम प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह पवित्र आत्मा चिर शांति सहभागिता ये पुणी जीशु द्वितीय आगमन पर्यंत पवित्र आत्मा आम सहित प्रकार साहाय्य करते।